स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 7 के दक्षता अभ्यास 9 को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। इसके अंदर हर एक क्वेश्चन को मैं बड़ी बारीकी से आपको समझाऊंगा, चाहे वो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो, सेकंड के नंबर का क्वेश्चन हो या सभी क्वेश्चन हो, ठीक है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से लेकर के बिल्कुल लास्ट तक के क्वेश्चनों को इसी वीडियो के अंदर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए ब्लैक कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपको दक्षता अभ्यास 9 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो आपको क्या करना है, इन सब के गुणनखंड करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं और इसका गुणनखंड करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब देखिए इसको किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिख लेते हैं और इसको हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं आपके कितने पद हैं, 2 पद हैं। तो पद कैसे हम पहचानते हैं, इसके अंदर देखिए जब प्लस या माइनस बीच में आ जाता है तो वहाँ से पद अलग हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपका एक पद लिखा हुआ है, उसके बाद माइनस आ गया है तो यहाँ से दूसरा पद स्टार्ट हो गया। तो ये आपका दूसरा पद है, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा। अब देखिए आपको दोनों पदों में देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, ठीक। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 12 है। तो आपको इसके अंदर कॉमन कैसे निकालना है, संख्या में कॉमन निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, देखना होगा कि किस पहाड़े में ये दोनों आते हैं, 4 और 12। तो 4 देखिए 4 के पहाड़े में आता है, 12 भी 4 के पहाड़े में ही आता है। तो यहाँ पर क्या 4 कॉमन आ गया, ठीक है। क्या आ गया कॉमन, 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ए है लेकिन इसमें नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ देना है क्योंकि दोनों में होना चाहिए। अब देखिए आपको ब्रैकेट इस तरह से लगाना है, जब आप कॉमन निकाल लेते हो फिर ब्रैकेट लगाना है, फिर ये जो बाहर है इसी से दोनों में भाग देना है बारी बारी। तो इसके अंदर भाग देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा ए, तो इसको अंदर लिख दीजिए। अब देखिए आगे माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं। 4 से भाग दोगे 12 में तो 3 आएगा। ये क्या हो जाएगा, यही आपका गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब इसको भी हम हल करते हैं। तो इसके अंदर भी आपको देखना है कॉमन क्या है। तो पहले दो दो देखोगे तो इसके अंदर कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर हम सी देखिए दोनों में ले लेते हैं तो यहाँ पर ए माइनस बी बच रहा है, ठीक है। और इधर आपका सी, इसको ले लेंगे तो आपका एक बी बच रहा है, क्योंकि यहाँ पर ए है नहीं। तो लेकिन आपका ये कहता है रूल कि अगर आप कॉमन निकाल रहे हो तो जो ब्रेकेट यहाँ पर बनेगा, ठीक है, सी जैसे बाहर निकाल रहे हो उसके बाद ए माइनस बी यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर भी ए माइनस बी बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बन नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे, पूरे में हम देखेंगे। तो पूरे में देखिए सी कॉमन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सी कॉमन ले लेते हैं। सी कॉमन ले लिया, अब उसके बाद कुछ भी पूरे में नहीं है कॉमन। अब सी से इसके अंदर भाग दोगे तो ए बचेगा, सी कट जाएगा। इसके अंदर भाग दोगे तो माइनस है, माइनस रहेगा, सी से सी कट जाएगा, बी बचेगा। इसके अंदर भाग दोगे तो सी कट जाएगा, ठीक। भाग देते हैं तो एक आता है, कभी भी जीरो नहीं आता, तो यहाँ पर एक लिखेंगे। अब इसके अंदर भाग दोगे तो प्लस का सी कट जाएगा, बी बचेगा। देखो ये एक बार बी माइनस में एक बार प्लस में, तो ये दोनों कट जाएंगे। आपका यहाँ पर सी बचेगा और ए प्लस 1 बचेगा, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, यही आंसर हो जाएगा ए प्लस 1, ठीक है। आपको समझ में आया, वेरी गुड। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और कैसे किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो आपका ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए 36 है और यहाँ 45 है, तो ये किस पहाड़े में एक साथ आते हैं। तो देखिए ये आपके 3 के पहाड़े में भी आते हैं, ठीक है। 3 के पहाड़े से कट जाएंगे दोनों, लेकिन आपको बड़ा यहाँ पर पहाड़ देखना है जिसमें 36 भी है, 45 भी आते हो। देखिए 9 चौक 36, 9 पच्चीस 45, ठीक है। तो यहाँ पर 36 भी आ रहा है और 45 भी आ रहा है, तो 9 का इस यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे कॉमन, 9, क्योंकि 9 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 36 भी आता है, 45 भी आता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी क्यूब है, मतलब यहाँ पर पी इसके ऊपर एक रहता है, ध्यान रखिएगा। जहाँ पर कुछ ना लिखे, एक बार है पावर में, यहाँ पर 3 बार है, तो जो जिसके ऊपर ज़्यादा संख्या लिखी वही बड़ी है, तो ये ज़्यादा बड़ी है, ये छोटी है, तो छोटी वाली कॉमन ले लेना है पी। अब ब्रैकेट लगाना है क्योंकि हमने कॉमन ले लिया। 9 से इसमें भाग देना, 9 चौक 36, 4 आया, पी से पी कट जाएगा। इसके अंदर भाग दोगे तो प्लस है, पहले प्लस लगा जो। 9 से भाग दोगे 45 में तो 9 पचे 45, पी से यहाँ पर देखो एक बार है, यहाँ पर 3 बार है, ठीक। तो मतलब हमने इसको एक बार वाले कॉमन लिया है, तो एक क्या करोगे आप, इससे जब भाग दोगे तो एक पी इसमें से कट जाएगा, बचेगा आपका 2 पी। तो 2 को क्या लिखते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पी स्क्वायर लिख देना है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम अपना 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया। तो देखिए आपका है 4 नंबर क्वेश्चन, अब इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई है, तो वो छोटा वाला कॉमन हो जाएगा वाई, और यहाँ पर वाई बच जाएगा माइनस। वाई से भाग दोगे वाई बचेगा, इसके अंदर भाग दोगे तो माइनस है, माइनस लगा देते हैं। इसके अंदर भाग दोगे वाई कट जाएगा, 8a बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद इसके आगे 5 नंबर का देखते हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है 7a + 7b। जब आप इसके अंदर देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, इसके अंदर आपको कॉमन यहाँ पर भी हल लिख लेते हैं, यहाँ पर भी हल लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो 7 कॉमन ले लेंगे, बचेगा आपका यहाँ पर 7 से भाग दोगे ए बचेगा, इसके अंदर भाग दोगे प्लस का 7, सॉरी बी बच जाएगा, क्या बचेगा, बी बचेगा, है ना। तो 7 और बी यहाँ पर बच जाएगा, तो इसको मैं बढ़िया लिख देता हूँ इधर, तो बी हो जाएगा, ठीक है। तो गलती से ये 7 मैंने लिख रहा था, ठीक है, तो ये बी होगा आपका, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे हम यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है और कैसे करेंगे।
तो देखिए आपका है 6 नंबर क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे बड़े ध्यान से आपको समझने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर कॉमन क्या दिख रहा है, सब में देखिए इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 45 है, इसके अंदर 18 है। तो तीनों किस पहाड़े में आते हैं, तो ये तीनों 3 के पहाड़े से कट जाएंगे, या आएँ या ऐसे सोचिए किस पहाड़े से कट जाएंगे, 3 के पहाड़े से पूरे पूरे कट जाएंगे। तो 3 कॉमन है, इसमें ए स्क्वायर, इसमें ए स्क्वायर, इसमें छोटा कौन सा है ए, यक्स है, यक्स है, इसमें नहीं है तो नहीं होगा, कॉमन तीनों में होनी चाहिए। तो ये कॉमन हो गया। अब इससे भाग देंगे इसके अंदर तो हो जाएगा आपका 3 से 3 कट जाएगा, ए से यहाँ पर 2 ए है, एक ए कट जाएगा तो एक ए बचेगा और यक्स बच जाएगा। माइनस यहाँ पर 3 से भाग देंगे 45 में, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक है। तो 3 से भाग दोगे 45 में 15 आएगा। यहाँ पर देखिए आपका ए से भाग दोगे तो एक ए बचेगा, यक्स बचेगा। इसके अंदर भाग दोगे तो आप तो 3 छंग 18, तो माइनस का 6 बचेगा, ऐसे ही कट जाएगा, ये आ गया। अब ध्यान से देखिएगा इसके अंदर अब कुछ और कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, आपका क्यूब है, ठीक। तो यहाँ पर क्यूब लिख देते हैं हम। तो देखिए 3 है तो ए से भाग दोगे तो यहाँ पर स्क्वायर बचा रहेगा, तो ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर इसके आगे क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, आपका इसके बाद क्वेश्चन 2 नंबर का है, दिया गया है निम्नलिखित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। तो आपको इन सबको गुणनखंड की सहायता से सरल करना है। चलिए इसको कर लेते हैं। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसको किस तरह से करेंगे आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको इसके अंदर क्या करना है, गुणनखंड करना है। सबसे पहले तो ऊपर वाले का हम गुणनखंड मतलब इसके अंदर को दे लेंगे, देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 15 है, ठीक। आपको नीचे वाला भी नहीं देखना है, ऊपर वाला केवल देखना है। तो 3 और 15 किस पहाड़े में आते हैं, 3 पहाड़े में आते हैं। यहाँ पर यक्स है और यहाँ पर वाई यक्स है, तो कॉमन क्या आएगा, यक्स आएगा, क्योंकि यक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो देखो आप ब्रेकेट लगा लेना। अब आप 3 से इसके अंदर भाग दोगे तो क्या आएगा, आपका 3 से भाग देने पर कट जाएगा 3, और यक्स से यक्स भी कट जाएगा तो एक आएगा, ठीक है। भाग दोगे तो जब कट जाता है तो पूरा एक आता है। अब देखो इसके अंदर भाग दोगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा, यक्स से यक्स कट जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 5 माइनस 1 लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, 5 वाई माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इसको लिख लेंगे इस तरह से, ठीक। ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब ध्यान से देखिए ये दोनों एक जैसे हैं लेकिन आगे पीछे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए माइनस 1 के आगे है लेकिन यहाँ पर 1 के आगे माइनस नहीं है, 5 के। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर उल्टा है, माइनस का फर्क बता रहा है। तो आपको क्या करना है, इस पूरे में माइनस को गुणा कर देना है, ठीक है। तो ऊपर तो जब माइनस का गुणा करोगे तो इसके आगे माइनस आ जाएगा, 3x हो जाएगा, और इसके अंदर भी माइनस आ जाएगा, इसलिए इसको पीछे लिखेंगे। और इसके अंदर माइनस का गुणा होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसको आगे लिख लेते हैं। और इसके आगे माइनस आया है, इसको पीछे लिखेंगे, ठीक है। और बटे में देखिए ये 5y माइनस का 1, तो देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो इससे ये वाला कट जाएगा, ठीक है। तो काट दीजिएगा आप। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा आपका, तो माइनस का 3x बच गया, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर भी हो जाएगा। चलिए इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका 2 नंबर का ये क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको किस तरह से करेंगे ये देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर हल लिखा। अब यहाँ पर देखिए कॉमन आपका क्या रहा है, ए बी। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ पर आपका क्या है, ए है। छोटा कौन सा है, ए स्क्वायर, और ए में ए है, तो ए कॉमन आ गया। अब यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, तो छोटा कौन सा है, बी। तो अब देखिए ब्रैकेट लगा लेते हैं। ए से भाग दोगे इसके अंदर ए स्क्वायर में तो ए बचेगा, बी से भाग दोगे इसके अंदर तो कट जाएगा, इसके अंदर ए से भाग दोगे तो ए कट जाएगा, बी से भाग दोगे बी वाले में तो आपका प्लस का, क्योंकि हम बीच में प्लस है तो प्लस बी बच जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए कोई भी चीज़ छूटनी चाहिए, अगर प्लस है बीच में प्लस लगा कर तभी लिखना है। अब देखो नीचे आपका क्या है, ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसको ब्रैकेट कर लीजिएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो आपका ए बी बच जाएगा। इसके अंदर पलटने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, तो इसके अंदर यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया, वेरी गुड। यहाँ पर मैं लाइन लगा देता हूँ, इस तरह एरो लगा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि अगली लाइन हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। चलिए अब देखते हैं इसका 3rd नंबर क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका 3रा नंबर क्वेश्चन है, इसको किस तरह से करेंगे बड़े ध्यान से आपको समझने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर देखिए 6x की पावर 4 10x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसके अंदर कॉमन लेंगे सबसे पहले। तो देखिए 6 10 8 किस पहाड़े से कट रहे हैं, तो ये आपका 2 के पहाड़े से तीनों कट रहे हैं, ठीक है। तो 2 का 2 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर x की पावर 4, यहाँ पर x की पावर 3, यहाँ पर x की पावर 2, छोटा कौन सा है 2 वाला है, तो x की पावर 2 कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट लगाइए, भाग दीजिए, इसके अंदर 2 से भाग दोगे 2 3 6, और x यहाँ पर 4 बार है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो भाग दोगे तो 2 से, ठीक है, मतलब 4 में से 2 घट जाएगा, घटा कर लिखना है, ठीक है। 4 है, 4 में से 2 इसके ऊपर से भाग दे रहे हैं, मतलब 2 वाले से भाग दे रहे हैं तो घट जाता है आपस में, जब भाग देते हैं तो घाते घट जाते हैं, तो 4 में से 2 घट जाएगा, मतलब ये स्क्वायर बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। और फिर से इसके यक्स स्क्वायर से इसमें भाग देंगे तो घटेगा, 3 में से 2 जाएगा 1, मतलब 1 लिखा नहीं जाता इसके ऊपर, इसलिए आपको केवल यक्स लिखना है। अब देखो 2 से इसमें दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, और यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ गया। अब बटे में देखिए क्या है आपका, बटे में आपका है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर से ये आगे वाला 2x स्क्वायर कट जा रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर यही बचेगा, 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4,
तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से इसको करना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। तो देखिए आपका है तीसरे का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ क्या दिया गया है। तो दिया गया है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो आपको इन सब का भी गुणनखंड ही करना है, तो ये इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इसको किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हल लिखेंगे और यहाँ पर देखिए आपको जब इस तरह से ब्रैकेट मिले तो आपको सबसे पहले गुणा करना होगा। तो एक्स वाई का इसके अंदर गुणा होगा तो आपका ये जेड स्क्वायर आगे आ जाएगा, या आप जेड स्क्वायर को पीछे कर दीजिए, इसको क्रम से लिखिए। जैसे ए बी सी डी में पहले क्या आता है, एक्स आता है, तो हो जाएगा एक्स वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह से इसमें होगा तो देखिए ए स्क्वायर आगे आ जाएगा, क्योंकि ए बी सी डी में ए स्क्वायर पहले आता है, और ठीक है ए बी सी डी में स्क्वायर कर रहा हूँ, ए पहले आता है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर वाई हो जाएगा। आगे वाले को ऐसे उतार लीजिए, एक्स स्क्वायर जेड ए माइनस का वाई स्क्वायर जेड ए। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इसके अंदर आपको इस तरह से बनाना है कि दोनों ब्रैकेट में क्या है, सेम आए, ठीक। जब आप कॉमन लो तो चलिए अब देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड स्क्वायर है और इसके अंदर क्या है आपका एक्स जेड ए है, ठीक है। तो इसके अंदर हम नहीं लेंगे इसको, इस वाले को, इसको और इसको अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, देखिए इसको अगर इन दोनों को पास में लेकर हम कॉमन निकालेंगे तो हमारा देखिए जेड कॉमन आ जाएगा और वाई आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा जेड और वाई कॉमन निकलने के बाद आपका यहाँ पर बचेगा एक ब्रैकेट में एक्स जेड और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा वाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर भी यहाँ पर भी कॉमन लोगे आप तो आपका एक्स, हाँ एक्स और जेड बचेगा, और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में आपका बच रहा है यहाँ पर वाई ए, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल सही है। तो चलिए इसको जो ये क्या कहते हैं, ये लास्ट वाला इसको थोड़ा सा आगे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड स्क्वायर इसको इसके पास में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड ए, ठीक है। तो देखिए इस वाले को और इस वाले को मैंने क्या किया, करीब ले लिया, ठीक है, इधर इसके पास में ला लिया, क्योंकि इसका हमको जोड़ा बनाना है, ठीक है, इन दोनों से। अब इसको ये दोनों पास में, इसको पीछे लिख देते हैं, तो प्लस ए स्क्वायर एक्स वाई हो गया और माइनस का एक्स स्क्वायर जेड ए हो गया, ठीक है। ये हो गया, आपका ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या होगा इसके अंदर देखिए मैंने क्या कहा था, क्या कॉमन लेंगे, जो दोनों का देखिए यहाँ पर एक्स इसमें है नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें वाई है, इसमें वाई 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो वो छोटा वाला ले लेंगे कॉमन वाई। यहाँ पर जेड 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो 1 बार वाला ले लेंगे। तब ये आपको ब्रैकेट लगाना है, इससे भाग देना है, तो वाई से वाई कट जाएगा, जेड से 2 जेड है, 1 जेड कट जाएगा, तो 1 जेड बचेगा, तो एक्स जेड यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है, एक्स जेड, क्योंकि एक्स बच रहा है और जेड बच रहा है। अब देखिए माइनस है, माइनस लगाएंगे, वाई से वाई कट जाएगा, जेड वाई से वाई कट जाएगा, लेकिन एक वाई बचेगा यहाँ पर, जेड से जेड कट जाएगा, ए बचेगा, ये आ गया। अब इसके अंदर देखिए आपका अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ए है यहाँ पर और यहाँ पर भी ए है, लेकिन यहाँ पर 2 बार 1 बार, तो 1 बार वाला कॉमन आ जाएगा। यक्स है, इसके अंदर भी यक्स है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो यक्स केवल कॉमन आ जाएगा छोटा वाला। तो इससे भाग दोगे इसके अंदर तो एक ए बचेगा, इसके अंदर ये वाई कट जाएगा, यहाँ सॉरी यक्स कट जाएगा, वाई बच जाएगा। इससे भाग दोगे इसके अंदर तो आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर भाग देने पर, तो जब आप इसके अंदर भाग दे रहे हो तो आपका ए से ए कट जाएगा, यक्स से ये यक्स कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 बार है, एक यक्स कट जाएगा, माइनस का यहाँ पर यक्स जेड बच जाएगा। तो देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, लेकिन बस माइनस प्लस का फर्क बता रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले में पूरे के माइनस का गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा वाई जेड यक्स जेड माइनस वाई ए, और इसके अंदर पूरे का माइनस का गुणा कर दोगे तो ये माइनस ए एक्स हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। प्लस वाले को पहले लिख देते हैं एक्स जेड, ये माइनस में हो जाएगा पीछे ए वाई। तो देखिए दोनों ब्रैकेट आपके एक जैसे हैं, मैंने यहाँ पर वाई को पहले लिख दिया है, बस आप इसके अंदर भी लिख सकते हो या इसके अंदर ए को पहले लिख देना, बस दोनों एक जैसे हैं, ठीक, रहने चाहिए दोनों आगे पीछे हो, कोई बात नहीं है। तो देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, मतलब इसमें भी है, इस वाले में भी 2 पद बन रहे हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ से। तो देखिए दोनों में यही सेम है, तो इसको बाहर ले लेंगे, इसको कॉमन हमने ले लिया। कॉमन लेने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है, इसमें भाग दोगे तो आपका वाई जेड बचेगा, इसके अंदर भाग दोगे तो आपका माइनस का ए एक्स बच जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा किस तरह से आपको फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो देखिए आपकी बुक में आंसर इस तरह से नहीं दे रहा है, इसके अंदर ये पीछे वाला आगे दे रहा है, ठीक। तो इस आपकी बुक में ऐसे दे रहा है, इसको आगे दे रहा है, वाई जेड दे रहा है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका ये एक्स आगे दे रहा है, तो माइनस एक्स को आप आगे भी कर सकते हो, और ये ए हो जाएगा, इसको पीछे दे रहा है इसके, तो यहाँ पर जेड को आगे दे रहा है, जेड आगे कर देना, एक्स को इसके पीछे कर देना, माइनस यहाँ पर इसके अंदर ए को आगे दे रहा है इसके, तो ए और वाई को पीछे दे रहा है। तो ये सेम होगा, चाहे इसको आप लिखो चाहे इसको लिखो, ठीक, बात एक ही है। अगर आप इतना भी लिख देते हो तब भी सही ही है, ठीक है, गलत टीचर नहीं करने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया। तो देखिए आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन आइए अब जिसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कैसे इसको करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो पी स्क्वायर इसको सबसे आगे ले आना है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर,
और देखिए इसके बाद आप जो यहाँ पर आपका ये पी को उससे पीछे ले जाएंगे, ये जो क्यों है इसको लिखना है प्लस का क्यों। देखिए हमने क्या लिया, पी स्क्वायर लिया, फिर क्यों लिया, फिर एक लिया, हमने ये सारे चीज़ें एक साथ ले ली हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ध्यान समझिएगा, अभी आपका क्या बचा इन तीनों को लेने के बाद, आपका जो बचा उसको लिख लीजिए। तो आपका यहाँ पर बचा ये प्लस में, क्योंकि इसका कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का पी क्यूब बचा। अब देखिए हमने क्या ले लिया है इसके अंदर हमने इसको ले लिया इसको, हाँ। अब देखो उसके बाद आपको सेकंड नंबर पर देखिए इसके अंदर क्यू है तो इस क्यू वाला लेना है माइनस का पी क्यू। अब इसके अंदर देखिए लास्ट में एक है, मतलब इसके अंदर आपको जो बच रहा है पी, तो उसको पी ले लेना है, ठीक है। अब ये कहा जाएगा उसका टेंशन मत लीजिए। अब देखिए इतने में तीनों में और इन तीनों में कॉमन ले लेना है, तो इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, माइनस एक हो, जिसका कोई नहीं होता कहते हैं एक होता है भगवान, तो एक कॉमन ले लीजिएगा आप। तो एक से भाग दोगे इसके अंदर माइनस से माइनस में दोगे प्लस हो जाएगा, मतलब पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक से भाग दोगे वही आएगा, इसमें भाग दोगे तो माइनस हो जाएगा क्यों, इसके अंदर भाग दोगे तो ये प्लस का एक हो जाएगा। देखिए अब इसके अंदर क्या कॉमन है, इसके अंदर हर जगह पी है, ठीक है। यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 बार, तो ये छोटा वाला क्या है एक, तो पी कॉमन आ जाएगा, प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस है। अब देखो इससे भाग दोगे तो यहाँ पर पी स्क्वायर क्या आएगा आपका, पी स्क्वायर बचेगा, 3 है 3 में से 1 चला जाएगा, 2 बचेगा। इसके अंदर दोगे तो माइनस का क्यों बचेगा, इसके अंदर दोगे तो प्लस का 1 बचेगा। देखिए ये वाला ब्रैकेट दोनों एक जैसे हैं, तो क्या होगा आपका यहाँ पर आपका ये कॉमन आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस का क्यों प्लस का 1, ठीक है। अब देखिए इससे भाग दोगे इसमें तो आपका क्या बचेगा, -1 बचेगा, तो और इसके अंदर -1 बचा, और देखिए इसके अंदर भाग दोगे तो आपका प्लस का पी बचा, ठीक है। अब देखिए इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, पी को आगे लिख सकते हो, जो कभी माइनस में रहता है एक तो उसको संख्या को पीछे हमेशा लिखा जाता है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे पी स्क्वायर माइनस क्यों, ये तो ऐसे ही रहेगा पूरा, बस यहाँ पर आपको इसको आगे लिख देना है, इसको पीछे कर देना है, तो यहाँ पर पी -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब इसका तीसरा नंबर पार्ट देखते हैं क्या दिया गया कैसे करेंगे। तो देखिए ध्यान समझिएगा, ये आपका है तीसरा नंबर क्वेश्चन, अब इसको किस तरह से करेंगे आइए समझते हैं। तो इसके अंदर आपको इस आगे वाले में दोनों में इन दोनों में कॉमन ले लेना है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, तो देखिए इसके अंदर पूरे में आप देख सकते हैं ए यहाँ पर है और ए इसमें है, बी इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो मतलब आपका ए बी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ए है इसमें भी है, बी इसमें है इसमें भी है, छोटा वाला बी है कॉमन, तो कॉमन लेने के बाद भाग दोगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, ए से कट जाएगा, बी से 2 बी, एक बी कट जाएगा, एक बी बच जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा माइनस लगाइएगा, ए से कट जाएगा, बी से भी कट जाएगा, वाई बचेगा। अब देखो यहाँ पर प्लस लगाओ और इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, तो इसके अंदर भी सी और वाई कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है सी और वाई, देखिए सी इसमें भी है वाई भी है, तो सी वाई कॉमन ले लेंगे। अब सी वाई से इसमें भाग दोगे तो आपका 2 और बी बचेगा, सी वाई कट जाएगा, इसके अंदर भाग दोगे तो माइनस का सी और वाई से 2 वाई कट चला जाएगा, 1 वाई बचेगा, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको लिख लेते हैं हम, कॉमन ले लेते हैं फिर से क्योंकि दोनों में है ये, तो 2b माइनस वाई कॉमन आ गया आपका, इसमें भाग दो कट जाएगा, ए बी बचेगा, इसमें भाग दो कट जाएगा, प्लस का सी वाई बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आपसे देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, अब इसके अंदर देखिए इसका सबसे पहले गुणा कर लेते हैं इसके अंदर, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर हल लिख लेता हूँ मैं ताकि आपको सॉल्व करने में कोई समस्या ना आए, पता रहे कहाँ से ये किया जा रहा है, ठीक। तो ये हल है आपका। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया, इसका गुणा इसके अंदर करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस का एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा अंदर करेंगे तो प्लस का एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर कॉमन किसके अंदर ले ताकि हमारा एक जैसा ही इसके अंदर कॉमन आए, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसके अंदर है ना, इसके अंदर आपका ये वाई स्क्वायर हुआ है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आपका स्क्वायर की जगह क्यूब था, वही तो मैं सोच रहा हूँ ये आ कैसे नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, तो क्या करेंगे हम इस वाले को आगे ले आएंगे, ठीक है। ये जो आपका है इसको क्या करेंगे हम आगे ले आएंगे, है ना। अगर इसको आगे लाते हैं तो हमारा यहाँ पर एक्स वाई बचेगा, इसको लाते हैं तो हाँ इस पीछे वाले को आगे लाएंगे, ठीक। तो ये आपका यहाँ पर रहेगा और इस पीछे वाले को यहाँ पर लाइए तो आपका एक्स वाई बच जाएगा, और इसको लास्ट में ले जाइए तो वाई स्क्वायर वाई क्यूब बच जाएगा, और ये वाला रहेगा इसके साथ में तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि इसके अंदर जब हम कॉमन लेते हैं तो हमारे एक दोनों ब्रैकेट एक जैसे होनी चाहिए, तो आपको चेक करना होगा कि अगर हम इसके अंदर कॉमन ले रहे हैं दोनों में, ठीक है, तो इन दोनों में अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो और इन दोनों में कॉमन ले रहे हैं तो अंदर ब्रैकेट के दोनों एक जैसे आनी चाहिए जैसे यहाँ पर आया था, तो इसलिए मैंने चेक किया था, ठीक है। तो देखिए सही चेक कर लिया है, मेरे को पता लग गया हाँ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यक्स इसमें है इसमें भी है, तो छोटा यक्स है तो यक्स से भाग देंगे, यक्स बचेगा इसके अंदर, इसके अंदर कट जाएगा, वाई बच जाएगा, इसके अंदर वाई कॉमन है
तो छोटा कौन सा है, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार, तो वाई स्क्वायर 2 बार वाला कॉमन आ जाएगा, प्लस लगा देंगे। इसमें 2 बार भाग दोगे तो वाई बच जाएगा, इसके अंदर भाग दोगे तो कट जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स बच जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आर तो रहा है दोनों एक जैसे, लेकिन आगे पीछे आ रहे हैं तो उसको आप आगे भी लिख सकते हो। तो देखिए इस दोनों क्योंकि प्लस में है तो यहाँ पर देखिए आप इसको कॉमन ले लोगे। ठीक है, आगे पीछे कर दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, तो आपका एक्स प्लस वाई कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब आप इसके अंदर भाग दोगे ये कट जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पर एक्स बचेगा दूसरे ब्रैकेट में। इसके अंदर भाग दोगे तो देखिए दोनों एक जैसे हैं, इसको आगे लिख दीजिएगा, इसको पीछे लिख दीजिएगा, बस दोनों प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है, तो कट जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो देखिए आपको 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित के मान गुणनखंड की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो आपको इन तीनों के मान गुणनखंड की सहायता से ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे तय करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको 72 और 72 दोनों साइड दिख रहा है, इधर भी 72 है, इधर भी 72 है। ठीक है, तो दोनों पदों में 72 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर 72 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और आपका 72 से भाग देने पर यहाँ पर 23 बचेगा इसके अंदर, और प्लस लगाएंगे। इसके अंदर जब 72 भाग दोगे तो आपका 77 बचेगा, 72 कट जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे तो इसको 77 और 23 जोड़ने पर 100 हो जाएगा। तो 72 का गुणा 100 में हो, क्योंकि ब्रैकेट गुणे का काम करता है इसलिए गुणा लगा देंगे। 72 एकम 72 हो जाएगा, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे यहाँ पर। तो आपको समझ में आया क्या आएगा आंसर, वेरी गुड। तो आपको आएगा 7200। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं आगे सेकंड पार्ट इसका क्या दिया गया है और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, तीनों पद बराबर हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन है और तीनों पद बराबर हैं। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 25 है। देखिए इसमें तीनों में क्या है, आपके 25 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 25 हम कॉमन ले लेंगे, और 25 से भाग देने पर इसके अंदर 56 बच जाएगा। जब इसके अंदर भाग दोगे तो माइनस है, माइनस लगा लीजिएगा, 25 कट जाएगा, 39 बच जाएगा। फिर इसके अंदर भाग दोगे माइनस से माइनस रहेगा, 25 से 25 कट जाएगा, 17 बच जाएगा। अब देखिए माइनस वाली इसके अंदर 2 संख्याएं हैं, एक इसके आगे माइनस है, ये माइनस में है, इसके आगे माइनस है, ये माइनस में, ये प्लस में, इसको ऐसे रहने दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 56, और आपको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ लेना है, 39 और 17 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 56 आ जाएगा। कितना आएगा, 56 आएगा। अब देखिए आपका माइनस में, ये प्लस में, दोनों कट जाएंगे। तो जब 2 संख्याएं कट जाती हैं, ठीक है, एक में प्लस रहता है, एक में माइनस रहता है, तो 0 आता है। तो 25 का गुणा 0 में होगा, तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा किसी भी संख्या का गुणा 0 में होता है, 0 आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए बस के आगे देखते हैं क्या दिया गया है, किस तरह से करेंगे। तो देखिए आपका है तीसरा नंबर पार्ट। अब इसको आइए देख लेते हैं किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको कोई जिसमें कॉमन आ रहा है उसको पास में करना है। ठीक, तो देखिए इसके अंदर क्या है, 27 है और इसके अंदर 47 है, और 27 47 किसमें, इसमें है, तो इन दोनों को पास पास ले आएंगे। तो चलिए इसको आगे ले आते हैं। तो यहाँ पर हल लिखेंगे हम सबसे पहले, और यहाँ पर लिखेंगे 27 गुणे 47, और इस वाले पद को इसके बगल में लाएंगे। ठीक है, इन दोनों को बगल बगल में लाएंगे, तो इसको आगे लाएंगे। तो देखिए पद यहाँ कहाँ पर अलग है, जहाँ पर प्लस आ जाता है वहाँ पर अलग हो जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये 27 गुणे 47, यहाँ पर प्लस आ गया, ठीक, बीच में, तो मतलब ये यहाँ से अलग हो गया। फिर यहाँ प्लस आ गया, ये अलग हो गया, ये प्लस आ गया, ये अलग हो गया। ठीक, तो इस वाले पद को आगे लाएंगे तो यहाँ पर प्लस में ही रहेगा। ध्यान रखिएगा बराबर के दूसरे साइड रहता है तब इधर लाने पर माइनस में होता है। अगर एक ही साइड है तो उसको आगे ला रहे हो तो प्लस माइनस में कोई अंतर नहीं होता। तो इसको आगे लाएंगे, 27 गुणे 53। अब इसको लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो प्लस 55 गुणे 8 प्लस 45 गुणे 8। ठीक है, ये बच जाएगा। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में, तो इन दोनों में कॉमन आपको निकालना और इन दोनों में कॉमन निकालना। तो देखिए इसके अंदर 27 निकल रहा है, 27 बाहर ले लो, तो 27 से आप इसके अंदर भाग दोगे। ठीक है, तो ये 27 कट जाएगा, 47 प्लस का आपका 53 बचेगा। कितना बचेगा, 27 प्लस का 53 बचेगा। ठीक है, अब देखिए आगे प्लस है, प्लस लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आगे प्लस है, प्लस लगाएंगे। उसके बाद आपको देखिए 8 कॉमन आ रहा है तो 8 बाहर ले लेंगे, और 8 से भाग दोगे तो आपका 55 आ जाएगा, और प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 45 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 27, अब इसको जोड़ लेना, तो देखो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा,
100 हो जाएगा। ये ब्रैकेट गुणे का काम करता है, इसलिए बीच में गुणा लगा देना है, प्लस लगाना है, यहाँ पर 8 लिखना है और यहाँ पर भी आपको इसको जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, गुणा लगाकर 100 लिख देना। अब आप 27 का गुणा 1 में करोगे, 27 से कम 27 होता है और 2 जीरो लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे इसके क्या होगा, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 8 का गुणा 1 में होगा 8 होगा और 2 जीरो लगा देना क्योंकि ये 2 जीरो है। अब देखिए क्या करोगे, जोड़ लोगे 0 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या करोगे, 2700 में 8 जोड़ोगे तो आपका आएगा 3500, तो 3500 जो होगा यही करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है। तो समझ में आया, वेरी गुड। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आपसे देख सकते हैं ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है व्यंजक यम स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर यन। तो देखिए ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है व्यंजक यम स्क्वायर माइनस यम एन प्लस 4 यम में क्या जोड़ें कि यम माइनस यन उभयनिष्ठ खंड के रूप में प्राप्त हो। तो आपको क्या करना है, इस तरह से इसका फैक्टर करना है, ठीक है। कुछ ना कुछ इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कमी है इसके अंदर, ऐसा करना है कि ये क्या हो जाए, गुणनखंड बन जाए, ठीक है। तो चलिए इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पर व्यंजक दिया गया है यम स्क्वायर माइनस यम यन प्लस का 4 यम। अब देखिए इसको भी छोड़ दीजिए, क्या जोड़ें, आपको बस इसको देखना है इसके अंदर कॉमन क्या हो सकता है। तो ये अगर हल देखें इसका, तो इसके अंदर आपको कॉमन दिख रहा है यम, क्या दिख रहा है, यम कॉमन दिख रहा है। तो यम कॉमन लेने पर इसके अंदर भाग दोगे, 2 यम है, केवल एक यम बच जाएगा, एक कट जाएगा, इसके अंदर से एक यम है, भाग दोगे कट जाएगा, केवल यन बचेगा। इतना समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या है, यहाँ पर देखिए प्लस। अब देखिए इसके अंदर आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर आपका 4 कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ पर आपको ये वाला ब्रैकेट फिर से लाना है, ठीक। इस तरह से यहाँ से कॉमन निकालना है, कुछ ना कुछ जोड़ करके यही वाला ब्रैकेट आ जाए। अगर हम इसके अंदर देखिए 4 यम है, लेकिन अगर इसके अंदर हम माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, देखिए ब्रैकेट में माइनस आना चाहिए इसलिए माइनस है। अब यहाँ पर देखिए क्या कमी है, केवल यन, देखिए 4 यन की कमी है। क्या कमी है, 4 यन की। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जब हम 4 कॉमन लेंगे, ठीक है, देखिए आगे 4 इसके दोनों में रहे, कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, यम माइनस यन बचेगा। 4 से 4 कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। तो देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, मतलब आपको क्या जोड़ना था यहाँ पर आपको यही जोड़ना है। तो आंसर में यही लिख दीजिएगा, आंसर -4 यन, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको करना था, बहुत ही आसान है। चलिए इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और कैसे करेंगे। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ एक बार। दिया गया है रिक्त स्थान भरिए। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर रिक्त स्थान भरना है, खाली जगह भरनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान भरिए। तो पहले वाले में देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो ध्यान रखिएगा पहले वाले जो ये आपको इसका पहला पार्ट है, इसके अंदर आपका पहले वाले बॉक्स में आएगा a² और दूसरे वाले में आएगा t, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा। चलिए सेकंड नंबर का देखते हैं। तो सेकंड नंबर में आपका इस पहले वाले में आएगा -a² b² और सेकंड वाले में आएगा a - b², ठीक है। और लास्ट वाले में जो है आपका केवल आएगा 3x, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा। तो उम्मीद है आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्त तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।